तीसरा सवाल देखो यहाँ पे। अभी तीसरा सवाल क्या है यहाँ पे, इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with a center O inclined to each other at an angle at an angle 80 degree, then the angle POA is equal to, हाँ देख लेते हैं भाई क्या है। हाँ क्या बोला गया है यहाँ पे, ग्रीन, हाँ ग्रीन है। इफ ए टेंजेंट PA and PB from a point P सर्कल, एक सर्कल है हम लोगों के हाथ में, उसका सेंटर क्या है, सेंटर O है मान लेते हैं। एक P पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है, मान लेते हैं एक पॉइंट है P, यहां से कितना टेंजेंट खींचा गया, दो, ये वाला एक टेंजेंट, ये वाला एक टेंजेंट, ठीक है। और टेंजेंट का नाम क्या क्या दिया है, AB, PA एंड PB, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या कहते हैं, रेडियस खींच देते हैं, OA एंड OB आर रेडियस, दिस एंगल इज 90 डिग्री, हमको पता है 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होता है, हमको सब पता है, ठीक है। और ये दोनों एंगल मिला के कितना होगा, 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये वाला है दोनों एंगल। अभी क्या बोला गया है, एंगल PO inclined, the two tangents are inclined at an angle 80 डिग्री, कितना डिग्री पे इंक्लाइन है, इन दोनों 80 डिग्री पे है। देन द एंगल POA कितना होगा। भाई एक बात याद रखना हमेशा, ये जो लाइन है टेंजेंट का पॉइंट से अगर हम सेंटर तक कनेक्ट कर रहे हैं, वो जो लाइन है वो क्या करता है, इस एंगल को, जो टेंजेंट जो दोनों इंक्लाइन होकर एंगल बनाते हैं, उस एंगल को इक्वल हिस्से में बांटता है, दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये पूरा का 80 डिग्री है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 40, आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये वाला तो 90 है। हम लोगों को किसके बारे में पूछा, POA के बारे में पूछा। अगर POA के बारे में पूछा तो ठीक है, तो एक बात यहाँ पे देख लो, अगर ये वाला 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100, बिकॉज इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये वाला लाइन इसको आधा कर रहा है, इसको भी आधा करता है, तो इसको आधा करने के बाद ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 50। और तुमको अगर ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो तुम कैसे कर सकते हो, ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है। हाँ तुम तो बोलोगे हाँ सर बन रहा है। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये वाला 90 है, ये वाला 40 है, तो 90 प्लस 40, इन दोनों को अगर हम 180 से माइनस कर दे तो ये वाला निकल आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, 180 से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 180 से अगर ये दोनों जोड़ के माइनस कर दे 130, दैट इज 50। तो मतलब तीनों मिला के हो रहा था 180, हमने इन दोनों को खत्म कर दिया 180 से, तो कितना रहेगा, ये थर्ड पार्टी रहेगा, ये थर्ड पार्टी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आ गया, बात खत्म, जिंदगी हसम, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, हम लोगों का यहाँ पे सवाल खत्म हो गए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से निपटा दिया इसको। हाँ हो गया, खत्म, बस यही तक था, ठीक है। तो ऐसे सवाल करने के लिए, ऐसे जो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम होता है, ये सब करने के लिए मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मैथमेटिक्स को सिर्फ ऐसे रट्टा मारने के लिए मत मारें, ठीक है। इसको समझना है, मैथमेटिक्स ऐसा चीज है, बस उसको समझो, वो तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। उसको अगर नहीं समझ पाए तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि नहीं होता, अगर एक मतलब पूरा हार्ड, एक बहुत सारा एक हार्ड प्रॉब्लम आप लोग ले लिए और उसको सॉल्व करने लग गए, तो अचानक से आप वो सॉल्व कर पाए, तो यू फील लाइक दैट कि आपको ऐसा फील होता है कि भाई मैं तो आइंस्टाइन हूं, मेरे से हो रहा है, मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मैथमेटिक्स को ऐसे समझो कि मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए इजी बन जाए। अगर आप लोग मैथमेटिक्स को नहीं, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, मुझे इसको रट्टा मारना होगा, तो भाई आई एम सॉरी, एवरीवन इज सॉरी टू यू दैट कि कोई भी तुमको ऐसे मैथमेटिक्स नहीं समझा सकता, ठीक है। तो तुम बस समझने की कोशिश करो, मैं समझाऊंगा, इतना डिटेल्स वे में समझाऊंगा, तुम्हें मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू फॉर टुडे। तो आज के लिए